इसमें देखिए 16 तारीख की रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास वारसिया रिंग रोड पर एक व्यापारी जो है अपने दुकान से वो जो है घर जा रहे थे। तो तभी जो है एक बाइक पे कुछ लोग आए और उनके जो है आँखों में मिर्ची डालकर उनकी गाड़ी में जो एक बैग रखा हुआ था वो लेकर चले गए। तो उस प्रकार की एक लूट का बनाव जो है परसों रात को बना था, जिसमें तुरंत जो है लोकल पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा जो है कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी जो है राहुल मारवाड़ी, इसको लोकल पुलिस द्वारा जो है तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसी रात में जो है हिरेन बसावा जो एक आरोपी था उसको जो है मतलब उसकी शोधखोल चालू रखी और उसको बाद में जो है क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया। उसके पास से जो है हमें जो रिकवरी हुई है वो जो फरियादी के जो उन्होंने अमाउंट बताया कि उनके साथ लूट हुई है, उसके अलावा भी हमें जो है उसमें उसके पास से पैसा रिकवर हुआ है। टोटल वो जो आरोपी है उसके पास से 20 अलग अलग देशों की करेंसियाँ हमारे पास रिकवर की गई हैं, जिसमें टोटल अगर मैं गिनूँ तो 7,808 नोट सभी प्रकार के करेंसीज मिला के रिकवर हुए हैं। और उसके अलावा हमने टोटल इसमें हमने 7 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मेन जो आरोपी जिसने ये सब पूरा ये रचा है उसका नाम शना भाई भला भाई वाघेला करके अभी आ रहा है, वो भी हमने जो है पकड़ लिया है। और बाकी जो है इसमें कि ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये जो है पहले व्यापारी के यहाँ पे वो गिफ्ट शॉप पे वो ये जो मेन आरोपी है वो जाके वहाँ पे रेकी करके आया था। उसको पता था ये दुकान से ऐसा थोड़ा बहुत कैश जो है लेके अपने घर पे जाते हैं। तो इन्होंने जब वो घर पे जा रहे थे तो उस दौरान जो है ये सब लूट की घटना को अंजाम दिया। जितने भी जो आरोपी हैं वो 20-25-19 साल के हैं, तो ये पहली बार इन्होंने ये किया कि या किसी ने ऐसा कोई लालच दिया, क्या था? और जो अलग अलग देशों की करेंसी मिली वो कहाँ से लाए थे, क्या लाए? जी, इसमें अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से ये पता चला है कि जो शना भाई है उसने जो बाकी लोग हैं उनको टिप दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करके व्यापारी जो है जाता है वो उसके पास कैश होता है। तो उसके कहने पे जो है इन्होंने ये पूरा जो है कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है वो रचा इन्होंने। और अभी पहले क्या ऐसा किया हुआ है और कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, उस एंगल पर भी तपास जारी है। फिलहाल अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया है। ये जितने भी पकड़े गए वो क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ? इसका अभी अलग अलग दुकान नौकरी कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट में नौकरी करते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड इनका काम नहीं है, ये काम चेंज करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इनका बैकग्राउंड में हम अभी चेक कर रहे हैं। सर ये फॉरेन करेंसी जो है और जो 10 लाख की अपन हमने वारसा में फरियाद दाखिल की, वो दोनों एक ही है अलग अलग? देखिए उन्होंने हमें जो फरियादी जब लूट का बनाव बना उन्होंने हमें जो है इन्फॉर्मेशन दिया कि उनके साथ ऐसा बना है। उसके बाद जब हमने आरोपी पकड़े तो आरोपी के पास से उनका मुद्दा माल रिकवर हुआ और उसके अलावा ये सब चीज़ें जो है मतलब ये जो अलग अलग देशों की करेंसी वो भी रिकवर हुआ। जो ओनर है ये उनके पैसे नहीं है, किसी और के ऐसा है? देखिए उन्होंने जो लिखवाया है उनका तो रिकवरी हो गई है, उसके अलावा उसमें जो है ज़्यादा जो रिकवरी हुई है वो किसका है, वो कहाँ से आया है, क्या दूसरे किसी के साथ ऐसा बनाव बना है, वो सब एंगल पर भी तपास जारी है। जो फरियादी है उन्होंने जो लिखा है उसमें फॉरेन करेंसी का मेंशन था या फॉरेन करेंसी अलग से मिला है? नहीं, उन्होंने हमें बताया कि उनका एक बैग था जिसमें उनके पैसे रखे हुए थे 10 लाख रुपए के आसपास, वो बैग लेके कोई चला गया है। अभी उसमें उनकी कौन सी करेंसी थी क्या था वो अभी पूरा डिटेल में तपास होनी बाकी है। फरियादी को नहीं पता मतलब कि उसके पास कौन सी नहीं, उन्होंने बोला है 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये अभी जो 20 अलग अलग देशों की करेंसी मिली है इसमें रुपये भी मिले हैं, रुपयों के अलावा फॉरेन करेंसी भी मिली है, तो मतलब हर टाइप की इसमें है, लेकिन कौन सा है क्या है वो अभी करना बाकी है। फरियादी का ऐसा कोई बिजनेस है वो फॉरेन करेंसी ट्रांसफर का, ऐसा कोई? फरियादी का अभी गिफ्ट का बिजनेस है, वो पहले जो है फॉरेन करेंसी के उसके पास लाइसेंस था, आज की डेट में नहीं है। तो ये ऐसा वो अभी लाइसेंस बिना लाइसेंस के वो कोई धंधा कर रहा था, ऐसा कुछ जानने को मिला है? अभी इसमें उस एंगल पे हमारा तपास जारी है कि क्या वो फॉरेन एक्सचेंज का ये धंधा करता था, इस वजह से उस पर क्या कोई करेंसी थी या वो करेंसी उसकी है या नहीं है, तो वो अभी जो है डिटेल में तपास। कहीं ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को लाइसेंस नहीं है, क्या है क्या नहीं है? देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर एंगल पर भी तपास जारी है। आ जाओ ना भाई। सर ये आरोपी कहाँ से पकड़े गए सर? ये जो हिरेन बसावा है इसको हमने भूतड़ी जापा के पास से पकड़ा है और बाकी के जो आरोपी हैं शना भाई है इसको हम यहीं बड़ौदा से पकड़ा है और बाकी
हाँ जी, टोटल रिकवरी कितनी रकम दी? टोटल हमारे अलग अलग करेंसीज हैं, तो जो इनको मतलब इंडिया की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, तो 20 अलग अलग देशों की है। टोटल नोट जो है वो 7,808 हैं। रुपीज में अमाउंट कितने होते हैं? रुपीज़ में अमाउंट एग्जैक्ट अभी जो है उसका कन्वर्जन हमने किया नहीं है, लेकिन लगभग 2 करोड़ से के आसपास का मोटा करोड़ भी मोटा बोल बजट, सकते हैं, करोड़ के ऊपर 2 करोड़ के आसपास का है। तो कुल मिला के लूट से कितने की कह सकते हैं? लूट तो 10 लाख रुपए की है। उसके बाद में ये जो कैश जो ये ऑस्ट्रेलिया का है या सऊदी अरेबिया का है, अमेरिका का, अलग अलग जो है, तो ये उस जो आरोपी है उसके पास से बरामद हुआ है। तो वो पैसा कहाँ से आया या उन्होंने वो कहाँ से उसका सोर्स है, उस पे अभी तपास जारी है।